नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आपके बीच में फिर से हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने की प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी है। तो उसकी डेट भी आ चुकी है। आपको मालूम है कि 15 सितंबर 2025 तक हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 4 फायदे गिनाऊंगा दोस्तों आईटीआर फाइल करने के। चाहे आप टैक्स के दायरे में आते हो या ना आते हो, तो आप अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। ये वीडियो मैं जानकारी के लिए बना रहा हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनकम टैक्स फाइल करने के वो 4 फायदे क्या है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस बार 15 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं दोस्तों। जैसे आईटीआर फाइल करने से आपको लोन लेने में आसानी होती है। दोस्तों मैं आपको आईटीआर फाइल करने के कुछ ऐसे ही फायदे बता रहा हूँ। उससे पहले वीडियो में जानते हैं कि किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी यानी कि जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, अगर आपके नाम पर विदेश में कोई प्रॉपर्टी हो, फाइनेंशियल ईयर के दौरान ट्रिप पर यानी कि यात्रा पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हो, फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आपने जमा किया हो, टोटल सेल्स या बिजनेस रिसिप्ट यानी कि व्यावसायिक प्राप्तियां 60 लाख रुपए से ज्यादा हो, फाइनेंशियल ईयर के दौरान बिजनेस से टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो, टैक्स डिडक्शन 25,000 से ज्यादा हो, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए हो, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए हो आपने, करंट अकाउंट में कुल जमा राशि 1 करोड़ से अधिक हो, ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी यानी कि जरूरी होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मैं आपको 4 फायदे गिनाऊंगा आईटीआर फाइल करने के। वैसे फायदे तो बहुत हैं, 4 मेन फायदे आपको बताऊंगा कि आईटीआर फाइल करने से आपको वो काम आपके इजीली हो सकते हैं। दोस्तों तो क्या क्या फायदे हैं, आइए वीडियो में बात करते हैं। पहला फायदा दोस्तों, बैंक लोन आसानी से मिलता है। आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है दोस्तों। इसे सभी बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इनकम प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कई बार आईटीआर मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सर्विसेज भी आसानी से ले सकते हैं अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों, टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए। अगर आपकी इनकम से टैक्स काट कर गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया गया है तो आप आईटीआर फाइल किए बिना उसे वापस नहीं ले सकते। भले ही आपकी आमदनी इनकम टैक्स में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही हो, आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। आप जब आईटीआर दाखिल करते हैं या फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड बनता है तो सीधे उसे आपके बैंक अकाउंट में नेफ्ट यानी कि क्रेडिट कर दिया जाता है। दोस्तों तीसरा फायदा आईटीआर फाइल करने का, वीजा पाने में जरूरी होता है। अगर किसी अच्छी कंट्री में आपने जाना है जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, तो वहां का आपको वीजा अगर अप्लाई करना है तो वीजा अप्लाई करने के लिए वहां की गवर्नमेंट यानी कि जो एम्बेसी है वो देखती भी है कि आप हमारे देश में आने लायक हैं या नहीं, आपकी इकोनॉमी, आपकी इनकम क्या है। अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटी वीजा के लिए 3 से 5 साल तक की आईटीआर मांगती है। दोस्तों आईटीआर के जरिए वे चेक करते हैं कि जो पर्सन उनकी कंट्री में आने के लिए अप्लाई कर रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। चौथा फायदा मैं आपको बताता हूँ आईटीआर फाइल करने का। दोस्तों घाटे को कैरी फॉरवर्ड करना आसान रहता है। दोस्तों अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको घाटा होता है तो आप घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है यानी कि आपको फायदा होता है
तो ये घाटा उस फायदे से एडजस्ट हो जाता है और आपको प्रॉफिट पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है, यानी कि उसका आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।